Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो मेरा एक खुद का ट्राई किया हुआ आप कह सकते हैं कि नुस्खा है जो हमने किया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा होता है कि हमें कब रिलेशंस बनाने हैं, कब हमें इंटरकोर्स करना है जिसकी वजह से हम प्रेग्नेंट हो सकें। क्योंकि समटाइम्स हमें जब पता नहीं होता है तो हम रिलेशंस भी बना रहे हैं लेकिन हमें फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें रिलेशंस कब ज़्यादा बनाने हैं और कब नहीं बनाने हैं, है ना। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे कि पीरियड्स के कितने दिन के बाद हमें सेक्स करना चाहिए ताकि हम जल्दी प्रेग्नेंट हो सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के पीरियड्स के कितने दिन के बाद हमें सेक्स करना चाहिए ताकि जल्दी प्रेगनेंसी हो सके। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारा जो पीरियड्स है वो 28 से लेके 35 डेज़ के बीच में आना चाहिए। अगर 28 से लेके 35 दिनों के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब हमारा पीरियड जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। पीरियड्स 3 दिन के भी हो सकते हैं, 5 के भी हो सकते हैं, 7 के भी हो सकते हैं, ये हर किसी की बॉडी पे डिपेंड करता है। तो अगर हमारे पीरियड्स जो हैं 30 दिन में आ रहे हैं तो अब हमें क्या करना होता है, हमें ये जानना होता है कि हमारा ओव्यूलेशन डे कब आता है। ओव्यूलेशन डे होता है कि कब हमारी ओवरीज में से अंडा जो है वो निकलता है और वो फैलोपियन ट्यूब में जाके वेट करता है स्पर्म्स के आने का। तो अब ओव्यूलेशन डे कैसे निकालें हम। अब हमें जानना है कि हमारा ओव्यूलेशन डे कब आता है। तो ओव्यूलेशन डे हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमारा साइकिल 30 दिनों का है तो 30 में से आपने 14 को माइनस कर देना। जब हम 14 को माइनस करते हैं तो आता है 16वां दिन, है ना। तो जो 16वां दिन है वो लगभग हमारा ओव्यूलेशन डे है। ज़रूरी नहीं है कि 16वें दिन पे ही हमारा ओव्यूलेशन हो, 14वें दिन पे भी हो सकता है, 17वें दिन पे भी हो सकता है। तो अब क्या होता है कि जैसे 16वां दिन हमारा ओव्यूलेशन डे आ रहा है तो इसके आगे और पीछे अगर हम देखें तो 6-7 दिन जो होते हैं इसको फर्टाइल विंडो पीरियड कहा जाता है, ठीक है। तो अब हमें जो रिलेशंस बनाने हैं, हमें जो सेक्स करना होता है वो हमें 12वें दिन से शुरू कर देना है रिलेशंस बनाना। क्योंकि जब हम 12वें दिन से रिलेशन बनाना शुरू करते हैं, हम या तो रोज़ बना सकते हैं या फिर एक दिन छोड़ के बनाने हैं। अगर इससे ज़्यादा 2 दिन का गैप नहीं देना है रिलेशंस बनाने पे। क्यों? क्योंकि जो अंडा होता है हमारी ओवरीज में से रिलीज़ होता है, उसकी जो लाइफ होती है वो सिर्फ 24 घंटे की होती है, 1 दिन की होती है। वेयर एज जो स्पर्म्स होते हैं पुरुषों के, उनकी जो लाइफ होती है वो 3 से लेकर 5 दिन तक होती है। वो तब तक जीवित रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं हमारे गर्भाशय में, यूट्रस में। लेकिन होता क्या है, अगर हम 2 दिन का गैप दे दें तो जो ओवरीज में से एग रिलीज हुआ है वो तो 1 दिन के लिए ही रहेगा, तो वो 1 दिन के बाद उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब जब आपने 2 दिन के बाद रिलेशन बनाई तो एग तो रहा ही नहीं, तो स्पर्म्स जो है वो अकेले तो प्रेगनेंसी दे नहीं पाएंगे, तो इस वजह से कंसीव हो ही नहीं पाता, प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाती। तो इसलिए हमने 1 दिन के बाद ही रिलेशंस बनाने हैं, 1 दिन छोड़ के रिलेशन बनाना है। 11वें दिन से लेके कम से कम आपने 18वें नहीं तो 19 दिन तक रिलेशंस बनाने ही बनाने हैं। तो जब मैंने ट्राई करना शुरू किया था तो मैंने भी ऐसे ही करना शुरू किया था। मैं भी इसी फर्टाइल विंडो पे रिलेशंस बनाती थी। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है ताकि हमें जल्दी से जल्दी कंसीव हो सके और हमें आगे फर्दर प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब अगर तो हमारा जैसे ही हमने रिलेशंस बनाए और एग और स्पर्म मिलते हैं तो उससे क्या होता है, जब वो मिलते हैं तो उसके बाद यूट्रस के अंदर जाके अपनी जगह बनाते हैं और वो जाइगोट जो होता है, बच्चा जो होता है वो चिपक जाता है। जब वो चिपकता है तो उस टाइम पे होती है इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो वो इम्प्लांटेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि जब इम्प्लांटेशन होगी तभी ही हमें कंसीव होगा, तभी हमारी बॉडी जो है वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगी प्रेगनेंसी के, और जिससे हमें सिम्टम्स आने शुरू होते हैं और हमें पता चलता है कि हम कंसीव कर चुके हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से पता चला होगा कि आपने कब पीरियड्स के बाद सेक्स करना है और कितने दिन तक करना है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप रिलेशंस बना रहे हैं तो काफ़ी महिलाएं जो हैं वो ये सोचती है कि हमें काफ़ी देरी के लिए लेटे रहना है रिलेशंस बनाने के बाद। तो आपने ऐसा नहीं करना, आप 15 मिनट के लिए लेट लीजिए, 20 मिनट के लिए लेट लीजिए। क्योंकि जब ओव्यूलेशन होती है तो हमारी बॉडी जो है, शरीर जो है हमें संकेत देता है। जैसे हमें हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है, तापमान होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है,
हमें ऐसा लगता है हल्का हल्का सा बुखार भी आ रहा है, या फिर हमें हल्का सा दर्द भी होता है लेफ्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे, जहाँ से भी एग रिलीज हो रहा होता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि हाँ आपको ओव्यूलेशन डे कौन सा है कौन सा नहीं, तो आप मार्केट से किट्स अवेलेबल होती हैं ओव्यूलेशन टेस्टिंग किट, वो यूरिन टेस्ट होता है, वो ले आइए, जिससे हमें ये पता चल सकेगा कि हाँ ओव्यूलेशन हो रही है या फिर नहीं हो रही है अभी। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि हमें पीरियड्स के बाद कब सेक्स करना चाहिए ताकि हमें जल्दी प्रेगनेंसी हो सके। सो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है कि आपका कब ओव्यूलेशन डे है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके जो साइकिल डेज है वो कितना है, मैं ही आपको बता दूँगी कि आपका ओव्यूलेशन डे कब होता है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।